नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। आज एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। चर्चा होती है आजकल उच्च न्यायालय की तरफ से कि बेल तो राइट है और सज़ा कैद जो है जेल एक्सेप्शन है। मुख्य न्यायाधीश तक भी ऐसा कहते हैं कि जेल ही एक्सेप्शन एंड बेल इज राइट। ऐसा कहकर उन्होंने अनेक लोगों को बेल दिया है। जिनकी सज़ा, जिनका अपराध सिद्ध हो चुका है, उनको भी उन्होंने बेल दिया हुआ है। मन में उत्कंठा हुई कि क्या प्राचीन समय में, पुरातन भारत में न्याय की व्यवस्था थी, और थी तो कैसी थी। महाभारत में पढ़ा तो भीष्म पितामह और युधिष्ठिर का संवाद चल रहा है। पूरा ये लंबा संवाद चलता है, वार्तालाप, अनेक विषयों की चर्चा हुई है। एक दिन भीष्म पितामह कहते हैं कि राजा के लिए दंड देना का काम जो है, वो राजदंड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शक्तिशाली है, और उसका उपयोग ठीक ठीक होना आवश्यक है। तभी राज सुदृढ़ रहता है और व्यवस्था अच्छी चलती है और प्रजा सुखी रहती है। इस पर युधिष्ठिर ने विशेष पूछा कि और इसकी चर्चा कीजिए आप, ये मुझे और भी स्पष्टता से समझाइए। उन्होंने प्रश्न पूछा, को दंड कीदृशो दंड किम रूप किम परायणः क्रियात्मकः कथम भूतः कथम मूर्ति कथम प्रभो। उन्हें इतने प्रश्न पूछ दिए एक साथ में कि दंड है, कौन है वो कैसा होता है, उसका रूप कैसा है, उस क्या शक्ति उसकी है, किस तरह वो उपयोग में आता है और किस तरह ये शक्तिशाली है। इस पर भीष्म पितामह चर्चा करते हैं कि आप सोच कर देखें कि रात के समय प्रजा जब सोती है, सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, निश्चिंत होकर, वो क्यों सोती है, कैसे सोती है। उन्हें चिंता नहीं चोर की, डाकुओं की, बदमाशों की, क्यों चिंता नहीं होती। यह चिंता इसलिए नहीं होती है कि देश में, राष्ट्र में दंड व्यवस्था है। उसी तरह व्यापारी भी बड़े घर बनाते हैं, वहाँ आराम से रहते हैं, अच्छा व्यापार करते हैं, धन अर्जित करते हैं, सरकार को कर चुकाते हैं और शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक परिवार के साथ रहते हैं। उन्हें चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि दंड है देश में, शासन है देश में, राजा है देश में। बच्चे क्यों शांतिपूर्वक विद्यालय जाते हैं, पठन पाठन करते हैं। ऋषि मुनि कैसे जंगलों में, वनों में रहकर तपस्या करते हैं, आश्रम में रहते हैं। सब जगह सुख शांति क्यों रहती है? उसके पीछे यही है कि जो राजदंड है वह सर्वव्यापी है और वह सबकी रक्षा करने के लिए हर समय तत्पर है। जब हम सब सोते हैं उसमें दंड जगा रहता है, दंड कभी सोता नहीं है। वो जो न्याय व्यवस्था है वो सजग रहती है और 24 घंटे वो आहरने से जगी रहती है और देखभाल करती है प्रजा की, समाज की। कोई अपराधी तो अपराध तो नहीं कर रहा, कोई बदमाश कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई अत्याचार तो नहीं कर रहा, किसी को पीड़ित तो नहीं कर रहा, वो देखता रहता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि दंड ही भगवान विष्णु है, दंड ही नारायण है, और ये दंड जो है सनातन है और ये महान पुरुष है। अपने आप में ये व्यवस्था नहीं, एक व्यक्ति है जो सर्वशक्तिमानी है। दंडो ही भगवान विष्णु दंडो नारायण प्रभु सस्वत रूपम महत बिभ्रन महान पुरुष उच्चते। ये दंड जो है पुरुष है। उन्होंने ये कहा कि दंड की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्हें ये उस बात का आभास हुआ कि मनुष्य जो है वो झगड़ा तो करेगा ही आपस में, स्वभाव भी उसका है, स्वार्थ उसमें दुर्गुण रहता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शांतिपूर्वक रह नहीं सकते हैं, वो एक दूसरे को के साथ रह नहीं सकते, वो झगड़ा करेंगे, मारपीट होगी, हिंसा होगी। तो कैसे रक्षा होगी दुर्बल की, सामान्य लोगों की प्रजा की रक्षा कैसे होगी? उन्होंने दंड की व्यवस्था की। दंड उन्होंने एक पुत्र के रूप में दंड को उत्पन्न किया और दंड को उन्होंने ऋषि मुनियों को दिया कि उसे संभाले, समाज को इसके बल से समाज की रक्षा करें। ऋषि मुनियों ने कहा कि हम लोग कैसे करेंगे, हम तपस्वी हैं, हम तपस्या करते हैं, हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं कि हम ये कर सकेंगे। फिर उन्होंने राजा को दे दिया, क्षत्रिय वर्ग को दे दिया कि आप इसका संभालिए, क्योंकि इसके साथ आपको 24 घंटे सजग रहते हुए प्रजा की सेवा करनी है।
इस तरह उन्होंने राजा के हाथ में ये दंड दे दिया। तब से वो दंड राजा के हाथ में रहता है। आज भी राजा की व्यवस्था तो नहीं है प्रजातंत्र में, लेकिन जो शासन करता है वही राजा है, उसके हाथ में शक्ति होती है। दूसरा उन्होंने कहा कि राजा के लिए जो दंड धारण करता है उसके लिए आवश्यक है कि वो निष्पक्ष होकर, निष्प्रिय होकर शासन करे। वह भेदभाव न करे, किसी को मित्र समझकर उसे छोड़ ना दे, किसी को दुश्मन समझकर उसे अधिक प्रताड़ना न करे, अधिक दंड न दे दे। क्यों उन्होंने इस तरह साफ साफ कहा कि माता पिता च भ्राता च भार्या चै पुरोहितः न अदंड्यो विदिते राज्ञो यः स्वधर्मेन तिष्ठति। अगर कोई समाज में अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाता है, धर्म का अर्थ यहाँ उत्तरदायित्व से है, जो दायित्व दिया गया है उसको वह अगर नहीं निभाता है तो फिर अब वह अदंड नहीं है, राजा के द्वारा दंडनीय है। भले वह व्यक्ति माता हो राजा की माता हो, या उनका पिता हो, या उनका भाई हो, या पत्नी हो, या पुरोहित हो। कोई भी अगर धर्मानुसार आचरण नहीं करता है, उसका दोषी पाया जाता है, तो उसे दंड देना होगा, वह अदंड नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि राजा को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे मृत्यु देवता करते हैं, यमराज करते हैं। अपराधियों के साथ उन्हें कठोर व्यवहार करना चाहिए और दंड देने में बिल्कुल चकना नहीं चाहिए। दूसरी ओर जो अन्य लोग हैं, जो व्यवस्था से चलते हैं, धर्मानुकूल आचरण करते हैं, जो निर्बल हैं, विधवा हैं, बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, ऐसे लोगों को राजा ऐसा व्यवहार करे जब वह पिता हो उनका, जो जिसकी सुरक्षा उन सबको मिली हुई है। सबको विश्वास हो दुर्बल लोगों को कि राजा हमारे पिता के समान है, अगर कुछ अनर्थ हुआ, अन्याय हुआ, कुछ अत्याचार हुआ हम पर, तो राजा हमारी रक्षा करेंगे। ये तो हुआ महाभारत में। इसके पहले भी कुछ था क्या? था। मनुस्मृति और पुराना ग्रंथ है। यह ग्रंथ जो है आज का जो दंड संहिता है, ये इंडियन पेनल कोड, उसका आधार वही ग्रंथ है। आप अगर पढ़ें 8वां अध्याय मनुस्मृति का तो पता चलेगा कि अधिकांश उनके जो वाक्य हैं, उनके जो नियम हैं, जो परिभाषाएं दी हुई है दंड, ये अपराधों की, वो सारी चीज़ें दंड संहिता में समाहित है। तो उसमें क्या कहा गया? उन्होंने मनुस्मृति में न्याय को धर्म कहा गया है। जैसे भीष्म पितामह ने दंड कहा, महाभारत में दंड कहा गया व्यास मुनि के द्वारा, वैसे ही यहाँ मनुस्मृति में इसे धर्म कहा गया। धर्म का मतलब न्याय भी है। तो यहाँ इस 8वें अध्याय में धर्म जो है न्याय के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। तो जहाँ धर्म प्रयुक्त होता है वहाँ उससे आप न्याय का अर्थ निकालिए। तो क्या कहते हैं भृगु, क्या कहते हैं भृगु ऋषि, वो बहुत पुराने हैं, महाभारत से बहुत पहले के ऋषि हैं। वो क्या कहते हैं? धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मां नो धर्मो हतो अवधीत। तो यह कहते हैं कि अगर धर्म की हिंसा होती है, धर्म की हानि होती है, धर्म की क्षति होती है, तो वो क्षति करने वाला भी, उसकी भी क्षति होती है, उसका भी विनाश होता है। और धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है वह स्वयं भी रक्षित होता है, क्योंकि धर्म जो है वही प्रबल है, सबसे बड़ा है, सबसे महान है। धर्म जो है वो सबसे बड़ा प्रभु है, ब्रह्मा के समान है। उसके आगे वो कहते हैं, उसने बहुत से नियम बनाए हैं, अपराधों की व्याख्या की गई है, किस अपराध की क्या किस दंड होना चाहिए भी कहा गया है। उसके बाद उन्होंने कहा है समाज में कुछ अपराध ऐसे हैं अक्षम्य, जिसके विषय में दंड शीघ्र होना चाहिए। जैसे क्या है? बलात्कार, चोरी, मारपीट, अपहरण, ऐसे जो अपराध हैं उसमें साक्ष्यों पर अधिक विवेचना करने की अवस्था नहीं है, उसमें अपराधी को दंड शीघ्र देना चाहिए। तभी व्यवस्था, सरकार, समाज में धर्म की विजय होगी, धर्म की स्थापना होगी, धर्म सुदृढ़ रहेगा, अन्यथा नहीं। इतना विस्तृत वर्णन है मनुस्मृति में, पढ़कर आपको आश्चर्य होगा। आग्रह आपसे है कि अगर समय मिले तो 8वां अध्याय पढ़ें। सरल संस्कृत में वो लिखा है, 300 से अधिक श्लोक हैं और
पूरी न्याय व्यवस्था जो प्राचीन काल के सनातन धर्म में थी उस व्यवस्था पर उसमें वर्णन हुआ है। दोनों ग्रंथों में इस न्याय के संबंध में जो चर्चा हुई है, सूक्ष्म रूप से चर्चा हुई है, उसको पढ़ के लगता है कि प्राचीन काल में भारत में, आर्यावर्त में न्याय की बहुत सुदृढ़ व्यवस्था थी और दुर्बल की रक्षा करने का पूरा दायित्व राजा के ऊपर था। वो दायित्व नहीं निभाने से वो अधर्मी राजा माना जाएगा और उस पर वो यशस्वी नहीं हो सकता। यशस्वी राजा वही होगा, सुदृढ़ राज्य वही होगा जहाँ धर्म के अनुसार धर्म की रक्षा होगी, जहाँ न्याय की रक्षा होगी, न्याय मिलेगा लोगों को। इनको देखकर लगता है कि क्या आजकल ये व्यवस्था जनता के अनुकूल है क्या? आप देखें, कोर्ट में लाखों केसेस लंबित हैं, सालों से लंबित है, 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल से लंबित है। न्यायाधीशों को इस पर बहुत चिंता नहीं है। एक एक केस की हियरिंग की सुनवाई 20 दिन तक चलती है सुप्रीम कोर्ट में, जबकि वहाँ अन्य हजारों केस पड़े हुए हैं। जो अभियोग लगाने वाला, केस दाखिल करने वाला बूढ़ा हो गया, जवान से मरने के समय पहुँच गया है, अभी भी उसका निर्णय नहीं आया है, लेकिन न्यायाधीशों को उनकी चिंता नहीं है। जहाँ जाएं वकीलों का दबदबा है, वकील लाखों लाख फीस लेते हैं, कोई कंट्रोल, कोई नियम, कोई व्यवस्था नहीं है। उस तरह न्यायाधीश जब मर्जी आए डिसीजन देंगे, जैसी मर्जी आए वैसे डिसीजन देंगे। तो क्या न्यायपालिका सचमुच न्याय का पालन करवाने में सक्षम है? न्याय करवा रही है क्या? न्यायपालिका का अर्थ है कि अपराधियों को दंड दिया जाए और समाज में जो अभियोग लेकर आते हैं उनको न्याय मिले। ये उनकी चीज़ है, उनका व्यवस्था है कि देश में शांति रहे, नियम पूर्वक शासन चले, नियम पूर्वक व्यवस्था रहे और जो लोग दुर्बल हैं उनकी रक्षा हो, बच्चों की रक्षा हो, विधवा की रक्षा हो, निसंतान उनकी रक्षा हो, उनकी संपत्ति कोई छीन न ले, कोई लूट न ले क्योंकि वह कमज़ोर हैं या निर्बल हैं। इस तरह की व्यवस्था है क्या? लगता है तो ऐसा नहीं है। लगता है कि जो सबल है, अपराधी भी हो तो भी सारे कोर्ट उनके पक्ष में निर्णय देते हैं, उनको जमानत दे देते हैं। वो बाहर घूमता रहता है और सताता है पीड़ित को और परेशान करता है। वो उसको न्यायपालिका उसका कुछ नहीं कर पाती, उसे दंड नहीं देती है। तो लगता है कि न्यायपालिका जिसका काम ही है न्याय सुनिश्चित करना, नियम का पालन करवाना, न करने वाले को सजा देना, उन्हें दंडित करना, ये करने में तो सक्षम नहीं है न्यायपालिका। तो कभी लगता है कि आज न्यायपालिका अन्यायपालिका हो गई है क्या? मुझे लगता है यह कहना समीचीन है कि न्यायपालिका अभी जो आज के समय में अन्यायपालिका हो गई है। जहाँ भी किसी को परेशानी हो रही है, कोई सबल व्यक्ति परेशान कर रहा है, उसकी ज़मीन पर कब्जा कर देता है, इवन सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर देता है, तो कोर्ट हर जगह खाली कराने से सरकार को रोक देती है, पुलिस को रोक देती है, कॉरपोरेशन को रोक देती है। और जो सबल है और अन्यायी है, अत्याचारी है और अपराधी है, उसकी रक्षा होती है और दुर्बल की रक्षा नहीं हो पाती है। तो मेरा लगता है, पीड़ा के साथ मैं कहता हूँ और दुख के साथ, कि जो व्यवस्था है आज की वह न्यायपालिका नहीं है, अन्यायपालिका है। और इसकी सुधार जो है तुरंत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, शीघ्र सुधार होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।